तो भाई साहब अभी क्रिसमस तो आया नहीं है, लेकिन लीकर्स वाले हमें पहले से ही क्रिसमस गिफ्ट देने शुरू कर चुके हैं। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गपशप शो टॉक्स। मैं हूँ आपका होस्ट प्रतीक। तो जैसे कि हम जानते हैं, मार्वल और सोनी अभी किसी खास स्टेट में नहीं है, क्योंकि भाई साहब इतने लीक्स आए जा रहे हैं उनके, भाई साहब वो डैमेज कंट्रोल करने पे रुके हैं। लेकिन भाई साहब जो भी हो, हमें इस पे बात तो करनी है। तो पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के टीज़र का। और ये लीक अभी हाल ही में आई है, जिसको मैंने देखा। ये एक्चुअली सेम वही टीज़र ट्रेलर है जो कि हमने पहले कवर कर रखा है। तो मैं इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। और ये टीजर ट्रेलर थोड़ा सा एक्सटेंडेड है और थोड़ा बेटर फुटेज के साथ, तो उस पर बात करते हैं। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का टीजर ट्रेलर स्टार्ट होता है उसी पीटर पार्कर के नरेशन से, जिसमें वो बता रहा होता है एमजे को कि वो पीटर पार्कर है, बट वो चिट उसको कभी दे नहीं पाता। तो वो अपने उस पेपर को अपने अपार्टमेंट में, जहाँ पे वो ब्रांड न्यू डे के एंड में गया था, वहाँ पे रख के ये चीज़ कंटिन्यू करता है। फिर टीजर आगे बढ़ती है उन्हीं कुछ शॉट्स के साथ, जहाँ पे हम स्पाइडरमैन को उसी अमेजिंग फैंटेसी वाले शॉट में निंजा से लड़ते हुए, और वो एक और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्टर वाले शॉट में देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम एक शॉट और देख सकते हैं भाई साहब, जिसमें पीटर पार्कर पूरा नेकेड है, मतलब पूरा नहीं, हाफ नेकेड है। और उसके बाद वो किसी ऊंची जगह से गिर रहा है। खैर इसकी एडिटिंग अभी पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पे तो हार्नेस दिख रहा है, लेकिन जो हार्नेस है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये नहीं दिखाएंगे पीटर पार्कर गिर रहा है। मेरे ख्याल से कुछ और दिखाने वाले हैं, और वो ही दिखा सकते हैं कि ये जो जाल है उसके हाथ से नहीं आ रहा, बल्कि उसके पिछवाड़े से आ रहा है। नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली पिछवाड़े से ही आ रहा है। क्योंकि कॉमिक बुक्स में ऐसा हो चुका है। एक मैन स्पाइडर नाम का एक क्रीचर एग्जिस्ट करता है, जिसको द अदर भी बोलते हैं, और ये स्पाइडरमैन ही होता है जो कि कुछ म्यूटेशन की वजह से एक स्पाइडर में कन्वर्ट हो जाता है। और हमने कुछ लीक्स में भी सुना था कि ये जो कैरेक्टर होने वाला है ये इस मूवी में भी होगा, जो कि हम देखेंगे कि इसमें टॉम हॉलैंड की जो आर्टिफिशियल वेबिंग है वो ऑर्गेनिक बनती जा रही है, ठीक टॉबी मैगवायर की तरह। एंड में इसको सेडी सिंह की कैरेक्टर नॉर्मल करेगी, और बाद में पीटर पार्कर सेडी सिंह भी एक अच्छे टर्म्स पे आ जाएंगे। ये खैर कोई प्लॉट था, और मुझे लग रहा है इसमें रियल भी हो सकता है, क्योंकि जो उसकी वेबिंग है वो उसको देख के वो चौंक जाता है। और ऑब्वियसली ये ऐसे तो चौंकेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है अपनी पावर्स के बारे में, तो कुछ नया होगा तभी ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद हम स्पाइडरमैन को देखते हैं, जो कि किसी को ऐसे दुखी दुखी देख रहा है, और हमें पता लगता है कि ये है एमजे और एक लड़का। और कुछ लीक्स में पता लगा था कि एमजे एक नया बॉयफ्रेंड इस मूवी में बनाएगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली अपनी मेमोरी भूल चुकी है। और पीटर पार्कर को वही स्पाइडरमैन 2 वाला टच दिया जाएगा कि वो चाह के भी एमजे के पास जा नहीं सकता, उसको अपनी ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, और वो चीज़ वो देखता है। और फिर हम देखते हैं स्पाइडरमैन किसी कैफ़े शॉप में किसी को देख रहा होता है। तो पहले मुझे लगा था कि एमजे की कैरेक्टर है, बट ये एमजे नहीं है, कोई बूढ़ा सा आदमी है। बट हो सकता है कि डिस्टेंस में एमजे खड़ी हो, बट अभी इस टीज़र में भी ये फिगर आउट करना मुश्किल है। फिर हम स्पाइडरमैन को देखते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा हुआ, जहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं। और इस फुटेज को देख के दो चीज़ें लगती हैं, या तो स्पाइडरमैन यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाला है। हाँ, थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, बट ऐसा हो चुका है सिविल और कॉमिक बुक्स में, जहाँ पे सेम ऐसा एक पैनल होता है जहाँ पे स्पाइडरमैन अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है जब टोनी स्टार्क उसको बोलता है। बट मुझे ये चीज़ कम पॉसिबल लगता है, क्योंकि भाई ये सेम चीज़ हमने ब्रांड न्यू डे में होते हुए देखी थी एक अलग तरीके से, तो उस चीज़ को ये वापस टच तो नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ मुझे लग रहा है कि जो एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स है, जिसको किंगपिन ने बनाया था डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 में, ये हो सकता है कि उनके लोगों ने स्पाइडरमैन को कैप्चर कर लिया हो। और साइड में हम देखें तो एक औरत खड़ी है जो कि बहुत हद तक वेनेसा की तरह लग रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वेनेसा ही हो, जो कि किंगपिन के बिहाफ पे यहाँ पे आई है स्पाइडरमैन को अरेस्ट करने के लिए। हमें जैसे पता है कि इस पूरे मूवी में अभी पनिशर भी होने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली डेयरडेविल भी होने वाला है, तो कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा कि डेयरडेविल और पनिशर का कंटिन्यूएशन, उसके प्लॉट्स इसमें भी दिखाया जाए। फिर हम देखते हैं सेडी सिंह के कैरेक्टर को, जो कि एक हुडी में है और कहीं पे किसी के घर में खड़ी है। और ये टॉम हॉलैंड का घर नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई साहब टॉम हॉलैंड लिटरली एक अपार्टमेंट में रहता है, और ये एक प्रॉपर एक घर है किसी का। तो मेरे ख्याल से तो ये या तो ये सेडी सिंह का ही घर है, या तो ये फ्रैंक कैसल का घर हो सकता है, क्योंकि हमें कुछ लीक्स पहले पता लगा था कि फ्रैंक कैसल सेडी सिंह को बचाएगा फॉर सम रीज़न। तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और सेडी सिंह का वही नरेशन देखते हैं कि वो पीटर पार्कर को धमकी दे रही होती है कि अगर तुम रुके नहीं तो भाई साहब मैं लिटरली सिर्फ तुम्हारे दोस्त ही नहीं होंगे जो तुम्हें भूल पाए, और मतलब कुछ हो सकता है। और भाई साहब सेडी सिंह का कैरेक्टर ये सब कैसे जानता है, क्यों जानता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, और पीटर पार्कर ने अपनी मेमोरी उड़ा दी थी, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। फिर हम टीजर के कुछ ऐसे शॉट्स देखते हैं जो कि हमने कभी नहीं देखा था। हम एक नरेशन देखते हैं जिसमें कोई बोल रहा होता है स्पाइडर्स हैव 3 लाइव्स एंड
द थर्ड लाइफ मस्ट नॉट बी थ्रेटेंड और मस्ट बी थ्रेटेंड कुछ ऐसा ही बोल रहा होता है। और ये कौन बोल रहा होता है तो मैं बता दूं, एक कुछ लीक्स आई थी पहले जिसमें पता लगा था कि इस मूवी में टूम्बस्टोन होगा, और उस लीक में ये डायलॉग एग्जैक्टली टूम्बस्टोन ने बोला था। और ये मुझे लग रहा है कि ये जो डायलॉग इस टीजर में टूम्बस्टोन बोल रहा है स्पाइडरमैन को, ये हो सकता है वो स्कॉर्पियन को बोल रहा हो या तो अपनी गैंग को बोल रहा हो, क्योंकि हमने सुना था कि स्कॉर्पियन और टूम्बस्टोन के अलावा इस मूवी में और जो सीडी सिंह का कैरेक्टर है उनके अलावा इस मूवी में और कुछ छोटे मोटे विलेंस होंगे, जैसे कि टैरेंटुला, बूमरैंग, राइनो और टूम्बस्टोन तो है ही। तो भाई साहब हो सकता है कि अपने उस गैंग को बोल रहा हो टूम्बस्टोन, और ये भी हो सकता है कि इस पूरे मूवी में टूम्बस्टोन स्पाइडरमैन को हायर करे, बट स्पाइडरमैन एज यू नो वो बिकने वालों में से है नहीं, तो भाई साहब वो रिजेक्ट कर देगा इस ऑफर को और तभी इनकी एक राइवलरी शुरू हो जाएगी। फिर भाई साहब हम स्पाइडरमैन को लिटरली ये पोज मारते हुए देखते हैं जिसको हमने पहले नो वे होम में देख रखा है, और भाई साहब ये हमारे बिग बी ने भी ये पोज किया था एक मीम में। पता नहीं क्या यहाँ पे हो गया स्पाइडरमैन को, हो सकता है कि इसकी स्पाइडर टेंसेस जो हैं कुछ ज़्यादा ही एम्पलीफाई हो गई। उस पूरे टीज़र में हम आई लव न्यूयॉर्क का ट्यून तो सुनते ही, लेकिन बीच में स्पाइडरमैन की जो ओरिजिनल टीवी शो का जो आइकॉनिक थीम सॉन्ग है वो भी प्ले आउट होता है, जो कि इस पूरे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन सीरीज़ में बहुत एमिनेंट है। इसके हर मूवी में या तो किसी ट्रेलर में ये चीज़ प्ले होती ही है, तो एक अच्छा नॉट है टीवी सीरीज़ को। हम उसके बाद देखते हैं स्पाइडरमैन को उसी टैंक को चेस करते हुए जिसको हमने अभी कुछ लीक्स में देखा था, और लीक्स के बाद एक सोनी ने ऑफिशियल वीडियो भी डाली थी जिसमें ये पूरा सीक्वेंस दिखाया गया था। इसके बाद हम पहली बार देखते हैं मैक गार्गन को, जो कि अभी स्कॉर्पियन बना नहीं है, लेकिन हमने लीक्स में सुना भी था कि इस मूवी में होने वाला है और देखा भी था इसके कुछ सेट इमेजेस। और ये अपने प्रेजेंट आउटफिट में है जिसमें वो होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था हमें लास्ट टाइम, और ये ऊपर किसी से बात करें तो ऑब्वियसली कुछ लीक्स से हमें पता है कि भाई स्कॉर्पियन इस मूवी में होने वाला है और उसको कोई प्रिजन से एस्केप करेगा। एक प्रिजन फाइट सीन भी होगी बहुत बड़ी, तो हो सकता है ये उसी का सीन हो। फिर हम देखते हैं स्पाइडरमैन को ब्रूस बैनर से बोलते हुए कि ब्रूस आई नीड योर हेल्प। फिर हम उसके बाद देखते हैं ब्रूस बैनर का फर्स्ट शॉट, जो कि पिछले लीक टीजर में भी था लेकिन मैं उसको फिगर आउट नहीं कर पाता कि ये कौन है, तो इसमें हम देख सकते हैं उसको ध्यान से। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये अपने प्रोफेसर हर्क के फॉर्म में नहीं है, ये ब्रूस बैनर के फॉर्म में है। बट शी हल्क से हमें पता है कि ये लिटरली अपना फॉर्म अब चेंज कर सकता है अपने विल पे। तो फिर यहाँ पे ब्रूस बैनर कुछ तो बोलता है पीटर पार्कर को, जो समझ में नहीं आता। बट उसके बाद हम स्पाइडरमैन के कुछ शॉट देखते हैं स्विंगिंग के, और भाई साहब एक चेस सीन में हम स्पाइडरमैन की आंखों को कुछ ज़्यादा ही ऐसे एनिमेट होते हुए देखते हैं, और इतना एनिमेटेड होते हुए हमने कभी भी स्पाइडरमैन को किसी भी लाइव एक्शन में नहीं देखा है। और इस सीरीज़ में अगर ये चीज़ दिखाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि स्पाइडरमैन ये चीज़ कर कैसे सकता है, और क्या पता ये कोई कभी CGI फिनिश नहीं हो, लेकिन भाई साहब अगर ये चीज़ दिखाते तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन और कॉमिक एक्यूरेट बन पाएगा, बहुत रिलेटेबल हो पाएगा। फिर हम इसके बाद ही एक शॉट देखते हैं जो मुझे लग रहा है जेंडिया की कैरेक्टर है वो बहुत ही डरी हुई सी लग रही है, जैसे कुछ घबरा रही हो। तो हो सकता है किसी विलन ने उसके अपार्टमेंट में अटैक कर दिया हो, या फिर मैंने अभी जब बताया था अभी आपको कि सीडी सिंह की कैरेक्टर इसी घर में होती है, तो क्या पता ये उसका घर भी ना हो, ये फ्रैंक काजिल का भी घर ना हो, ये हो सकता है कि जेंडिया का घर हो जिसमें वो गई हो और जेंडिया को थ्रेटन कर रही हो। स्पाइडरमैन इसी चक्कर में सीडी सिंह के कैरेक्टर से लड़े, और फिर मतलब इनका पूरा जो ये एक आर्क होगा इसमें शायद हो सकता है जेंडिया को पता लग जाए कि पीटर पार्कर ने अपनी आइडेंटिटी फॉरगेट करवा दी थी, वो चीज़ हो सकती है इसमें प्ले। और फिर उसके बाद हम लास्ट शॉट्स देखते हैं इस पूरे टीजर का, जिसमें देख सकते हैं स्पाइडरमैन को उसी टैंक को चेस करते हुए, और उस टैंक से कोई उस पर फायर कर रहा है। ये चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आ रही कौन उस पर फायर कर रहा है, हो सकता है तो स्कॉर्पियन ही हो जो उस टैंक के अंदर हो, या तो कोई और कैरेक्टर भी हो सकता है। और यहीं पे पूरा ये शॉट एंड होता है और टाइटल कार्ड रिवील होता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का। और उसके बाद हम एक पोस्ट ट्रेलर शॉट देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कुछ गनमैन्स किसी पे फायर कर रहे हैं और वहाँ पे स्पाइडरमैन है उनको रोकने के लिए, और फिर स्पाइडरमैन बोलता है कि फ्रैंक व्हाट आर यू डूइंग, और फिर हम देखते हैं पनिशर को जो कि बोल रहा होता है स्पाइडरमैन को सेविंग योर एस। तो भाई साहब एक लीक में ये चीज़ भी आई थी, तो मेरे ख्याल से वो लीक में जो जो चीज़ बताई गई है वो सारी चीज़ें सही हो, क्योंकि उसमें मोस्टली सारी पॉइंट्स ही सही निकल रहे हैं। इसमें पनिशर ऑब्वियसली अपने आइकॉनिक पनिशर लुक में दिख रहा है, तो उसमें फ्रैंक कासल अपने कंप्लीट क्योटिक अवतार में तो नहीं हो सकता, लेकिन जो भी होगा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और भाई साहब बुरा लग रहा है थोड़ा सा कि भाई ये हमें इस वे में ये टीज़र देखना पड़ रहा है, लेकिन भाई साहब टीज़र अगर ऐसा है ये अनफिनिश टीज़र, तो भाई साहब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब ऑफिशियली ये रिलीज़ होगा और उसको भी हम कवर करेंगे। खैर अब बढ़ते हैं अपने अगले टीज़र रिव्यू पे। तो अगला टीज़र ट्रेलर भी कोई खास न्यू नहीं है, यही वही थॉर वाला टीज़र है, बस इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट, या फिर मैं बोलूँ कि इसका जो ओरिजिनल पार्ट जो थिएटर में रिवील होने वाला है। ओरिजिनल क्यों बोल रहा हूँ मैं इस पर बात करता हूँ, बट उससे पहले भाई साहब मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जो डूम्सडे के टीज़र ट्रेलर आ रहे हैं अवतार फायर एंड ऐश के साथ, तो मैंने ऐसे कई वो रील्स भी देखे हैं और कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें ये थिएटर में प्ले हो रहे हैं। बट मैं ऑनेस्टली शेयर करूँ तो जब मैं अवतार देखने गया था तो कोई भी ऐसा टीज़र अटैच ही नहीं था उसके साथ।
तो मेरे साथ तो स्कैम हो गया है, क्या हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अवतार हिंदी में देखने गया था। हाँ भाई, जज मत करना भाई, कुछ रीजंस थे इसलिए हिंदी में देखने गया था। क्या इसलिए ये चीज़ हुआ या फिर भाई साहब इंडिया में ही प्ले नहीं हो रहा है? बट मैंने कुछ इंडियन थिएटर्स के भी देखे, तो क्या कुछ स्पेसिफिक मूवी चेन्स है? अगर भाई आप सिर्फ अवतार इसके लिए देखने जा रहे हो ना, तो इंडिया में मैं बोलूँ तो आप थोड़ा सा संभल के देखना, क्योंकि भाई हर थिएटर में ये शायद नहीं प्ले हो रहा है। तो 3 घंटे आपका फालतू का आप इसमें लग जाए। बट मूवी अवतार ठीक थी, बट छोड़ो, टॉपिक से हम हट रहे हैं। अब मेन बात पे आए तो ये टीज़र बहुत हद तक उसी लीड ऑडियो से मिलती है जो हमें कुछ टाइम पहले मिली थी टीज़र 2 की। टीज़र शुरू होती है एक फॉरेस्ट जैसे सीन से, जहाँ पे थॉर चल रहा है और हम उसका एक वाइट शॉट देख सकते हैं, और उसके साथ वो एक नरेशन बोल रहा होता है जो कि मैं भी आपको सुनाता हूँ। तो थॉर यहाँ पे ऑल फादर से बोल रहा होता है कि फादर, all my life I have answered the calls of honor, duty and combat, but destiny has offered me something I had never hoped for, a child, a life preserved from the storm. और जब ये लाइन ही थॉर बोल रहा होता है तो फिर हम देखते हैं दूसरा शॉट, जहाँ पे हम देख सकते हैं एक बंद कमरे में, बहुत ही अंधेरा कमरा है, वहाँ पे लव लेटी हुई है और फिर उसको थॉर ऐसे देख रहा है। और तो भाई साहब ये नरेशन में ही थॉर बस बोल रहा होता है कि उसने पूरी ज़िंदगी में लव, कॉम्बैट और वॉर के कॉल्स को हमेशा ही आंसर किया है, लेकिन डेस्टिनी उसको कुछ ऐसी चीज़ दी जो कि उसने कभी भी इमेजिन नहीं की थी, जो कि है एक चाइल्ड जो कि लव को सिग्निफाई कर रहा है। उसी के साथ हम लव का शॉट देखते हैं, और मतलब वो एक तरीके से बहुत ग्रेटफुल है लव के लिए लाइफ में, और लव कितना मैटर करती है वो इस लाइन से हम देख सकते हैं। फिर लाइन आगे बढ़ती है और हम देखते हैं थॉर का कंप्लीट शॉट, और थॉर भाई साहब इसमें अपने वही रैग्नारॉक हेयर स्टाइल में वापस आ गया है। मेरे ख्याल से रूसो ब्रदर्स को ये स्टाइल बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने यही हेयर स्टाइल को इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के स्टार्टिंग में रखा था। बट इंटरेस्टिंग है कि उसने अपने बाल वापस क्यों काटे, तो कोई रीज़न हो सकता है, इसका कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है। बट इसमें जो थॉर बोलता है वो इंटरेस्टिंग है। वो बोलता है कि ग्रांट मी द स्ट्रेंथ ऑफ द फादर्स ऑफ ऑल थिंग्स सो दैट आई मे फाइट वंस मोर, डिफीट अ न्यू एनिमी एंड रिटर्न टू हर, नॉट एज अ वॉरियर बट एज अ प्रोटेक्टर। तो भाई साहब यहाँ पे थॉर ऑल फादर्स से उनकी सारी पावर शायद मांग रहा है, क्योंकि शायद इस बार जो एनिमी आने वाला है जो कि ये डॉक्टर डूम, वो और ख़तरनाक हो, वो और इमेंस हो, और यहाँ पे थॉर को पता हो कि वो अपनी टोटल जितनी अब तक की स्ट्रेंथ है उससे भी उसको नहीं हरा पाए। तो यहाँ पे डॉक्टर डूम को बहुत ही खतरनाक दिखाया गया। बट इंटरेस्टिंग है कि डॉक्टर डूम तो सिर्फ एक मैन है जिसके पास टेक्नोलॉजी और मैजिक की पावर है। तो ऐसा क्या चीज़ है डॉक्टर डूम के पास जो कि थॉर को इतना ज़्यादा डरा के रख रहा है? और उसके बाद थॉर यही बोल रहा होता है कि वो अपने पास इतनी पावर इसलिए चाहता है क्योंकि बस वो स्ट्रेंथ रखे। ये हो सकता है कि मॉरल स्ट्रेंथ की भी बात कर रहा हो यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो एक बड़ा सेक्रीफाइस हो जो कि थॉर को रखना हो। और थॉर यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहता कि वो खुद को सेक्रीफाइस दे, वरना ये नहीं बोलता कि वो रिटर्न करेगा, बस चाहता है कि जो एनिमी है उसको डिफीट करे। बट मुझे लगता था कि भाई थॉर इस पूरे चीज़ में नहीं बचेगा, बट अगर वो नहीं भी बचता है तो भी आई थिंक कि थॉर विल रिटर्न। इस पर मैं थोड़ी आगे बात करूँगा। और फिर वो बोलता है कि आई डोंट वांट टू रिटर्न एज अ वॉरियर बट एज अ प्रोटेक्टर। तो ऑब्वियसली थॉर का एक फंडामेंटल शिफ्ट हम देख सकते हैं इसमें, कि वो अब लड़ाई से शायद थक गया है, वो दूर जाना चाहता है, वो बस एक प्रोटेक्टर बन के रहना चाहता है। अब वो भी लव का हो सकता है कि लव के आने के बाद उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हों और अब वो लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखता हो। बट सिंस डूम आ गया है तो उसको ना चाहते हुए भी एक लास्ट बैटल लड़नी पड़े। और फिर थॉर कंक्लूड करता है ये बोल के, दे डू नॉट नो वॉर बट ट्रैंक्विलिटी, द वन आई हैव नेवर नोन, आई बेग यू फादर हेयर माई प्रेयर। और यहाँ पे फिर हम थॉर को अपने एक्स को पकड़ के ऐसे देखते हैं और ये लाइन प्ले होती है और यहाँ पे शॉर्ट एंड हो जाता है। और इसमें थॉर यही बस बोल रहा होता है कि जो लव है या फिर कोई भी बच्चा है उसको नहीं पता वॉर के बारे में, उनको सिर्फ पता है पीस और लव के बारे में, जो कि कभी उसने महसूस नहीं किया था। और वो बस प्रे करता है इन ऑल फादर्स से या ओडिन से ये चीज़ उसकी ग्रांट हो जाए। तो भाई साहब यहाँ पे थॉर बहुत डेस्परेट लग रहा है किसी चीज़ को लेके, कुछ तो हुआ है उसके साथ। और ये भाई साहब बहुत चीज़ों पे सिग्निफाई कर सकता है कि भाई साहब थॉर का एंड आने वाला है, डूम इसमें थॉर को ख़त्म कर दे। और सीक्रेट वॉर्स में हमने ऐसा देखा था कि ये सब जाते हैं वालहाला में, जहाँ पे भाई साहब हमने लव एंड थंडर के एंड में देखा था जेन फॉस्टर मिलती है हेमडाल से वालहाला में। ये सब यहाँ पे हो सकता है कि थॉर भी जाए, और वालहाला एक तरीके से इनका कोई सेपरेट डायमेंशन है जहाँ पे इनकी सोल्स आती है। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई क्यों गई थी उसमें हो सकता है उससे कनेक्ट भी करा जाए, क्योंकि वो चीज़ ऐसी नहीं दिखाई गई होगी, उसका कोई तो मीनिंग होगा। हो सकता है कि वालहाला से ये लोग वापस री इनकारनेट करें और सारे पुराने कैरेक्टर्स देखने को मिले। हो सकता है जो ओजी लोकी था सीक्रेट टाइमलाइन का वो भी हमें देखने को मिले इसमें, और ये चीज़ हो सकती है प्ले आउट करे सीक्रेट वॉर्स में। इस वजह से हम एक चीज़ देख पाएंगे कि डूम कितना खतरनाक है, वो उसने थॉर को मार दिया, बट हम थॉर को कम्प्लीटली खो भी नहीं देंगे और उसके रिटर्न करने का भी एक सेंस बनेगा जब वो सीक्रेट वॉर्स में आएगा और पावरफुल हो गया होगा। हो सकता है तब वो बन के आए रून किंग थॉर।
और भाई साहब तब उसकी पावर बहुत इमेंस हो, तो भाई साहब हो सकता है थॉर इसमें बहुत गंदा डिफीट हो। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें हमें पता है कि जो डूम है वो लोकी के थ्रोन को कैप्चर करना चाहता है, तो लोकी अपने पोजीशन से आसानी से हटे नहीं। तो ठीक थैनोस की तरह, जिसमें इन्फिनिटी वॉर्स में थैनोस ने थॉर को यूज़ करके लोकी से टेसरैक्ट ले लिया था, तो हो सकता है इसमें भी थॉर को एक तरीके से एज ए बेट यूज़ करे डूम, ताकि वो लोकी से उसका थ्रोन ले सके। और यहाँ पे लोकी जानता है कि भाई थॉर से इतना प्यार करता है, तो इस बार वो नहीं चाहता कि दोनों में से कोई मरे। बट ये सब होने के बाद हो सकता है कि जो थॉर है वो बाद में डूम से लड़े और फिर वो मतलब एट द एंड मर ही जाए और लोकी का थ्रोन भी चले जाए, और फिर यहाँ पे लोकी बनाए अपनी मल्टीवर्सल टीम। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, खैर देखना पड़ेगा इसका। उसके बाद फिर हम वही एवेंजर्स का टाइटल सुनते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि थॉर विल रिटर्न एवेंजर्स डूम से आता है। खैर ये पूरा टीज़र एक दूसरे लैंग्वेज में आता है, मैं आपको बस ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ इसमें एग्जैक्टली लिखा क्या था। और फिर हम वही डूम्सडे वाला क्लॉक देखते हैं, क्योंकि 11 महीने पे सेट है, तो मैंने बताया था कि भाई ये हो सकता है डूम्सडे मूवी के लिए हो तो, और दूसरा हो सकता है एक्चुअल में जो MCU के टाइमलाइन में डूम्सडे आने वाला है उसका वो क्लॉक हो। और जो इन डूम्सडे के टीज़र को देख के मेरा एक थॉट है वो यही है कि भाई साहब कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि पिछले टीज़र में भी स्टीव रॉजर्स को अकेला नहीं दिखाया था, उसके सन के साथ दिखाया गया था। और जो ये टीज़र है इसमें भी थॉर को दिखाया गया है लव के साथ। और जो नेक्स्ट टीज़र आने वाला है डूम का, उसमें हमें थोड़ी सी लीक्स आए हैं जो पता लगा, इसमें हम उसकी नरेट करेगा अपनी फैमिली के लॉस के बारे में। और अगर हम ये चीज़ को फॉलो करें तो भाई ये पूरा डूम से मूवी लग रहा है फैमिली सेंट्रिक बहुत होगा, क्योंकि फैंटास्टिक फोर के एंड में भी हमने देखा था कि डूम फ्रैंकलिन को किडनैप करने आया था, और फ्रैंकलिन लीक्स के अकॉर्डिंग डूम का ही एक सेपरेट टाइमलाइन में बच्चा है जो, और इसमें हम सिर्फ बच्चों के बारे में ही ज़्यादा देख रहे हैं। तो कुछ तो कनेक्शन है कि थॉर की बेटी स्टीव रॉजर्स का बेटा, जो कि मुझे लगता है तो डूम ही है, और उसके पास पावर होगी। थॉर की बेटी के पास भी पावर है, और ऑब्वियसली भाई साहब जो फ्रैंकलिन रिचर्ड है उसके पास भी पावर है। ये इन बच्चों को इतना दिखा रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे ही मेरे ख्याल से नहीं दिखाया जा रहा है, कुछ तो रीज़न है इसके पास। और फिर हम जानते हैं कि 4th वीक में कंबाइंड टीज़र आएगा, तो हो सकता है वो जब आए तो वो रिलीज़ हो जाए, तो ये मेरे ख्याल से जनवरी तक आएगा। तो देखते हैं। यही थे ओवरऑल दोनों टीज़र के लीक्स। अगर आपने भी इन लीक्स को देखा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या ओपिनियंस है और थ्योरीज़ हैं। और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए भाई साहब मैरी क्रिसमस इन एडवांस।